बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमने टारगेट बनाया 500 सब्सक्राइबर्स बनाने का, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस टारगेट को कंप्लीट करने में हमारी मदद करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन। ठीक है, आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले एग्जांपल्स भी इससे रिलेटेड मैं करवा चुकी हूँ, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने बाइनरी रिलेशंस कैसे फाइंड करने हैं। हमें पता होने चाहिए कि ए के कितने एलिमेंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि बी के कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको यूं भी डिनोट कर सकते हैं एन ए इक्वल्स टू 2, एन बी इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होता है, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। इसके एलिमेंट्स 2 हैं और इसके एलिमेंट्स 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 5। 5 जो है वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। अब बाइनरी रिलेशंस हमने फाइंड करने हैं आखिर में। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस वो हम बनाएंगे आगे क्वेश्चंस में। अभी तक आप सिर्फ इसका नाम जान लें, बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, जब हम ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम उसके क्या करते हैं फाइंड बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, आप 2 लिखेंगे और उसकी पावर होती है बेसिकली एन ए क्रॉस बी। ठीक है, अब एन ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ए क्रॉस बी बेसिकली ए क्रॉस बी में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स का नंबर होता है कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं मौजूद। तो वो हमने निकाल लिए 5, तो आप इसको लिखेंगे 2 पावर 5। ठीक है, 2 पावर 5 क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। तो 2 पावर 5 हमारे पास होता है 32। तो इसके बाइनरी रिलेशंस कितने बनते हैं 32। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है एन सी इक्वल्स टू 7। उसने पहले से आपको दे दिया कि सी कोई भी सेट है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 7 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज 7। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी। सी को जब सी के साथ हम क्रॉस करेंगे, ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इसके कितने बनेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी। सी क्रॉस सी में बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे 2 पावर एन सी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा एन सी क्रॉस सी क्या है 49, तो ये हो जाएगा 2 पावर 49। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है डी और ये सेट, इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर हम कहें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कितने हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3। फिर हम सेकंड नंबर पर देखते हैं कि अगर हम डी का डी के साथ क्रॉस लेते हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। फिर लास्टली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन डी क्रॉस डी। डी क्रॉस डी में देखेंगे कि हमारे पास बाइनरी रिलेशंस कितने बनते हैं। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे 2 और 2 की पावर एन डी क्रॉस डी। ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल होगा 2 पावर 9 के। ठीक है, इसको मजीद सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 पावर 9 भी एज एन आंसर लिख सकते हैं और अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, find all possible binary relations mentioning the number of binary relations। ठीक है, वो हमें कह रहा है कि हमने क्या करना है all possible बाइनरी रिलेशन जितने भी बन रहे हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। और सेकेंडली हमने क्या करना है, हमने ये भी बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनते हैं। पहले नंबर बताना है और फिर उसके बाद उनको फाइंड आउट करना है। तो इसको करते हैं,
ईजी है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जैसे वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो वो वाली चीज़ सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को देखकर। अपना जो टेम्पो है, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं करना, एंड देन यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ एग्जाम्पल्स में भी। इसके हर एक पेयर को आपने इसके साथ इसके हर एलिमेंट को आपने इसके साथ पेयर करना होता है, तो इसमें तो है ही एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये एक दफ़ा इसके साथ होगा, इसके साथ और इसके साथ। ऐसे लिखेंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 2 फिर क्यूब रूट ऑफ 5 और फिर सिंपल ब्रैकेट आ जाएगी, फिर कॉमा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5, फिर कॉमा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट्स। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने फार्मूला डिडक्ट किया था एलिमेंट्स के लिए वो ठीक है या नहीं। हमने क्या कहा था कि अगर हमने ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3, ये 3 बनते हैं और ये 1 बनता है, 3 1 3 होता है। तो मतलब ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 3, 1 2 3। तो हम बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो वो क्या होगा, वो होगा 2 पावर 3। ये जो होते हैं, ये जितने भी होते हैं वो इसकी पावर में आ जाते हैं ना। तो ये 2 पावर 3 क्या बनता है, 8। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अब हमने जो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं वो होंगे 8, और बाइनरी रिलेशंस को हम आर से डिनोट करते हैं। आर और इसकी ये सबस्क्रिप्ट आ जाती है, छोटे से यहाँ पे 1 लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हमेशा 5 होगा। आप कहीं पर भी फाइल ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अगर आप फाइल ले लेते हैं तो ये भी ठीक रहता है। ठीक है, सेकंड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको देखें। इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको आप सेपरेट करके लिख लेंगे। ठीक है, अलग अलग करके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 5, ये R2 आ गया। इसके बाद R3 फाइंड आउट करते हैं। R3 में हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास R3 भी क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, R4 फाइंड आउट करते हैं। R4 में भी हमारे पास क्या होगा, देखें यहाँ से हमने पिक किया, अब हम ये वाला पिक करें, 5 क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं R5। R5 पे क्या होगा, दो दो को हम ज्वाइन करेंगे, पहले इसको इसके साथ लिखेंगे फिर इसको इसके साथ। देखते हैं कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड देन सेकेंड ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब हम R6 करते हैं। R6 में अगेन फर्स्ट ऑर्डर पेयर, और हमारे पास क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर पेयर। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको तो इन दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया, अब इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे और इन दोनों का इकट्ठे लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5। ये हमारे पास R7 पे आ गया, और लास्ट जो हमारे पास बनेगा वो होगा R8, जिसमें हमारे पास तीनों जो हैं वो ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। जो हमारे पास लास्ट होता है रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, उसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम आ जाते हैं। तो इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स कितने हैं जी, इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स 3 हैं, तो वो तीनों के तीनों हम लास्ट वाले सेट में लिख लेंगे, बाइनरी रिलेशन में, सॉरी। ठीक है, बाइनरी रिलेशन सेट है, ये हमारे पास आ गया R8। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, C इक्वल्स टू। हमारे पास C की जो सेट है इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक पाई और एक ई एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम इसको C क्रॉस C लेते हैं, और C क्रॉस C में हमारे पास क्या आता है। हम पहले पाई को पाई के साथ ऑर्डर पेयर करेंगे, फिर पाई को ई के साथ। इसी तरह पहले ई को पाई के साथ ऑर्डर करेंगे और फिर ई को ई के साथ। कैसे हुआ ये देखिए, सी है और दोबारा से सी लिख लेते हैं हम। अब देखें, इसको इसके साथ ऑर्डर किया, फिर इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया,
और इसको इसके साथ पेयर किया, तो ये हमारे पास सी क्रॉस सी आ गया जिसमें 4 एलिमेंट्स है। और नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी में बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे, 2 पावर 4 बनेंगे ना, क्योंकि ये एलिमेंट्स 4 हैं, तो यहाँ पे सी क्रॉस सी के एलिमेंट्स के मुताबिक नंबर लिखते हैं ना, तो 2 पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास अब क्या बनेगा। जी, तो सबसे पहले अगर हम बाइनरी रिलेशन देखें तो वो R1 बनेगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि पाई ले लें। नंबर 2 R2 ले लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक पाई और पाई ले लेते हैं। R3 ले लेते हैं, जिसमें हम सबको मतलब अलग अलग करके लिख लेते हैं, पाई ई। R4 ले लेते हैं, जिसमें हम ई और पाई लिख लेते हैं। फिर R5, इसमें ई और ई आ जाएगा। R6, R6 में हमारे पास क्या आएगा जी, R6 में देखिए चारों को हमने अलग अलग करके लिख लिया ना, अब हमने दो दो कर लिखना है, इसको इसके साथ पेयर करना है, फिर इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ पेयर करना है, तो 3 सेट्स तो इस तरह से बन जाएंगे, पाई 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 ई, ये एक बन गया। अब R7, पाई पाई ई पाई। अब R8, पाई पाई ई ई, R8 भी बन गया। और अब हम करते हैं R9। ठीक है, R9 में हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास अब हमने देखें, अब हमने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तीनों के साथ हमने इसको पेयर कर दिया। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास 3 नंबर्स रह गए, 3 एलिमेंट्स रह गए। अब इस एलिमेंट को इसके साथ पेयर करें और इसको इसके साथ पेयर करें, तो होगा पाई ई पाई। अच्छा, अब मेरी बात सुने आप लोग, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो है ऑर्गेनाइज वे में नहीं चल रहे होते, जब रिलेशंस बना रहे होते हैं ना, या किसी भी सेट का सबसेट ले रहे होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं चल रहे होते, तो फिर इसलिए उनके बाइनरी रिलेशंस में से कुछ ना कुछ रह जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। तो मेरा आपको ऑनेस्ट जो सजेशन है वो ये है कि आप सबसे पहले इनको सेपरेट करके लिखें अलग अलग, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4, पहले तो पाई है वो तो ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ कपल करें, जैसे मैंने किया 1 2 3 4, सॉरी 3 हो गया ना। और फिर उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को एलिमिनेट करके, इग्नोर करके, आपने सेकंड एलिमेंट को दोनों के साथ पेयर करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ सेकंड एलिमेंट को पेयर करना है, फिर सेकंड को इग्नोर करके फिर थर्ड को, इस तरह चलते जाना है। इस तरीके से होगा ये कि आपसे कोई भी एलिमेंट रह नहीं जाएगा, आप एक मुकम्मल सही तरीके से चलते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब R11 आ जाता है। हमने क्या किया, पाई ई जो था उसको इसके साथ भी किया, और फिर पाई ई को इसके साथ भी पेयर किया, फिर इसे इग्नोर कर दिया, अब हमारे पास ये दो रह गया, ई पाई ई ई। ठीक है, अब R12 ले लेते हैं। R12 और हम सोन जितने भी करेंगे उसमें हम अब 3 एलिमेंट्स लेंगे, क्योंकि ख़त्म हो गया ना 2 2 के पेयर्स। अब इसको इसके इन दोनों के साथ करेंगे पहले, फिर इसको इन दोनों के साथ पेयर करेंगे। पाई पाई को हम पाई ई पाई के साथ पेयर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पाई पाई को करेंगे जी हम पेयर ई पाई और ई। ठीक है, और फिर 14, और 14 में हम क्या करेंगे, हम अब इस पाई पाई को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसे हमने इन दोनों के साथ भी पेयर कर दिया है और इसे हमने इन दोनों के साथ भी पेयर कर दिया। इसे इग्नोर करेंगे और देखिए हमारे पास तीनों ये वाले रिमेनिंग रह गए, पाई ई। ठीक है, और फिर ई पाई और ई। ठीक है, तो R14 में हमारे पास ये भी आ गया, पाई ई पाई और ई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा ऐसा कपल है जो रह गया है। अब देखिए हमने ये और ये लिख लिया था, फिर ये और ये लिख लिया था। अब हमने ये वाला और ये वाला लिखना है, इस वाले को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये मैं इधर लिख लेती हूँ R15। ठीक है, पाई 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 ई और ई। ठीक है, और R16 में क्या होगा, R16 में नहीं लिख रही, आप ज़रूर लिखिएगा, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख लेती हूँ कि R16 हमारे पास पूरे का पूरा C क्रॉस C है। ठीक है,
अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3, जो कि है डी हमारे पास 5 है और ई क्या है 1 और 10। इसमें हमारे पास अगर हम रिलेशन बनाएं डी क्रॉस ई तो वो क्या बनेगा, ये इन दोनों के साथ अलग अलग पेयर होगा, 5 1 और 5 10। ठीक है, अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन डी क्रॉस ई इक्वल्स टू 2 पावर 2। 2 पावर 2 क्या होता है 4। सही है, तो ये हो गया। अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स दो थे, पहला एलिमेंट ये था और दूसरा एलिमेंट ये था, तो इसलिए 2 पावर 2, और 2 पावर 2 क्या होता है 4। 2 पावर 2 भी पढ़ सकते हैं इसको, 2 स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। अब बाइनरी रिलेशंस फाइंड करते हैं। 4 क्या क्या बनते हैं, R1 तो 5 होगा, ठीक है। R2 क्या होगा, R2 में पहला कोऑर्डिनेट या ऑर्डर पेयर कह सकते हैं। R3 क्या होगा 5 10, ठीक है। और R4 में हम पूरे का पूरा ये लिख लेंगे सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ p इक्वल्स टू 7 8 9 देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम p टू p, ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बना लेना है रिलेशन p टू p का। ठीक है, देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या आएगा। हमने 7 को 7 8 9 के साथ पेयर करना है, इसके बाद हमने 8 को तीनों के साथ पेयर करना है, और फिर हमने 9 को तीनों के साथ पेयर करना है। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास p क्रॉस p बन गया। अब हमने बनाने हैं दो रिलेशंस। ठीक है, कोई भी दो रिलेशंस आप इसमें से चूज कर सकते हैं। R1 और R1 मैं ले लेती हूँ, यहाँ से एक नंबर पिक करती हूँ, एक मैं यहाँ से ऑर्डर पेयर और एक यहाँ से पिक करती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 7 7 8 7 और 9 7। एक ये मेरा ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, और इसकी डोमेन और रेंज अब देखते हैं। डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डोमेन को DOM से डोनेट करते हैं, लेकिन मैं इधर फुल लिख रही हूँ। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशन का, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 7 फिर 8 फिर 9। जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं ना, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये होती है डोमेन। और अब करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें सेकेंड एलिमेंट क्या है 7 7 7 7। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, हमने एक रिलेशन चूज़ किया और डोमेन रेंज भी बना दी। अब हम दूसरा रिलेशन चूज़ करते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा था कि फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस, तो एक तो हमने कर लिया, अब दूसरा करते हैं। दूसरे के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक पिक कर लेते हैं 7 7, फिर हम पिक कर लेते हैं 8 8, और थर्ड हम पिक कर लेते हैं 9 9। तो इसकी डोमेन और रेंज चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होगी। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मैंने ये चूज़ कर लिए हैं, जो भी आप चूज़ करेंगे दैट वुड बी ओके। अच्छा जी, 7 8 और 9 इसकी हो गई डोमेन, और रेंज देख लेते हैं। रेंज है, रेंज भी 7 8 और 9 ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए वो दो बाइनरी रिलेशन जिसकी डोमेन और रेंज भी हमें मिल गई है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमारे पास H और G दो सेट्स गिवन है, और वो हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम H to G इन टेबुलर फॉर्म। मतलब सबसे पहले आप H क्रॉस G फाइंड करें, और फिर उसके बाद आपने रिलेशंस बनाने हैं, और देखते हैं कि वो उसमें हम क्या क्या कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, पहले हम निकालते हैं H क्रॉस G। ठीक है, अगर आप H क्रॉस G नहीं भी फाइंड करना चाहते और आप डायरेक्टली इसको करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन H क्रॉस G फाइंड करने से आपका क्वेश्चन ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, 5 को हम इन सब के साथ पेयर करते हैं पहले, 5 5 5 7 5 9 और 5 11। इसके बाद 6 को पेयर करते हैं, 6 5 6 7 6 9 और 6 11। अब 7 को फिर 8 को और फिर 9 को इन सब के साथ अलग अलग पेयर करते हैं, 7 5 7 7 7 9 7 11 8 5 8 7 8 9
8 11, इसके बाद 9 9 5 9 7 9 9 9 11, ठीक है। ये हमारे पास ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये H क्रॉस G हमारे पास निकला है। अब सेकंड हमारे पास हमने क्या करना है, हमने ऐसे रिलेशन इसमें से निकालने हैं जिसमें पहला ऑर्डर पेयर दूसरे के इक्वल हो, मतलब x इक्वल हो y के। मतलब पहला जो है एलिमेंट वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। इसमें 5 5 7 7 और क्या आ जाएगा 9 9। R1 हमारे पास क्या आ गया 5 5 7 7 और 9 9, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सेकंड देखें, ये हमारे पास इज़ लेस देन, एक ऐसा हमारे पास रिलेशन होगा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर लेस होगा सेकंड वाले से। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स, देखते हैं। देखिए ये 5 लेस है ना 7 से, तो इसे हम लिख लेंगे। 5 लेस है 9 से, फिर 5 लेस है 11 से, ठीक है। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। अब 6 तो लेस नहीं है 5 से, 6 इज़ लेस देन 7, ठीक है। फिर 6 लेस है 9 से, 6 लेस है 11 से, ये तो इक्वल है। ये वाला जो है लिखेंगे 7 लेस है 9 से, 7 लेस है 11 से, ये बड़ा है, ये देखिए ये भी बड़ा है, ये लेस है इससे, 8 9 से लेस है और 8 11 से लेस है। फिर देखिए 9 तो बड़ा है, इसमें भी ये तो मैंने शायद गलती से एक ही चीज़ लिख दिया, ये तो 7 आता है, ठीक है। 9 इस केस में बड़ा है, इस केस में बड़ा है, इसमें इक्वल है, और इस केस में 9 छोटा है, तो इसमें हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास R2 आ गया। थर्ड केस हमारे पास है इज़ ग्रेटर देन। हमने एक ऐसा रिलेशन चूज़ करना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो हो वो सेकंड वाले से बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले से बड़ा होना चाहिए। ये 6 5 6 5, उसके बाद ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये 7 5, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये 8 5 जो है बड़ा है, और आप देख सकते हैं 8 7 भी बड़ा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 7 के बाद 8 जो है यहाँ पे छोटा आ रहा है, यहाँ पे भी छोटा है। इस केस में देखें 9 बड़ा है, तो हमने वो सारे ऑर्डर पेज लिखने हैं जिसमें फर्स्ट जो है वो बड़ा हो, 9 7 भी। तो इस तरीके से हमारा थर्ड जो है वो R3 रिलेशन भी हो गया। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर 4। दिस इज़ 1 लेस देन, ठीक है। अब जो रिलेशन होगा उसमें हम लोगों ने ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिसमें फर्स्ट जो होगा वो एक नंबर छोटा हो नेक्स्ट वाले से, ठीक है। अब ये तो इक्वल है, ये जो है ये 2 नंबर्स छोटा है, ये 4 नंबर्स इस तरह चलते जाए, तो ये ग्रेटर है। इसी तरह अब इसमें 6 और 7 है, तो ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें हमारे पास फर्स्ट वाला जो है वो एक नंबर छोटा है सेकंड वाले से। ये भी नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 8 और 7 ये तो बड़ा है, 8 और 9, 8 और 9 इसमें शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये दो ही इसमें ऑर्डर पे आएंगे। फिफ्थ पार्ट है इज़ 1 ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट वाला होगा एलिमेंट वो सेकंड वाले एलिमेंट से एक नंबर ग्रेटर हो, ठीक है। तो अब ग्रेटर देख लेते हैं, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, ये 6 और 5 का कम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, बट आपके पास शो नहीं हो रहा होगा, ओके जी, ये देखें, ठीक है। 6 और 5, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन कौन सा आ जाता है जिसमें फर्स्ट वाला बड़ा हो, फर्स्ट वाला बड़ा होना चाहिए सेकंड वाले से। ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये वाला 8 7, 8 बड़ा है ना 7 से, एक नंबर बड़ा है। और यहाँ पे देखिए 9 5 नहीं हो सकता, 9 7 9 11 कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिक्स्थ कैटेगरी इज़ 2 लेस देन, ठीक है। मतलब दो नंबर्स कम हो, तो उसमें देखते हैं दो नंबर्स कम। अब देखें 5 जो है वो दो नंबर्स कम है ना 7 से, तो हम ये वाला लिख लेते हैं। इसके बाद ये नहीं हो सकता, ये तो ज़्यादा गैप आ रहा है, ये भी ज़्यादा गैप आ रहा है। 6 जो है वो दो नंबर्स कम है 9 से, तो ये हो सकता है। आफ्टर दैट 6 और 11 भी नहीं हो सकता, ये तो ग्रेटर, दो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है मगर फर्स्ट वाला ग्रेटर बनना है, तो हमें स्मॉलर चाहिए फर्स्ट वाला, ठीक है। 7 8 और 9, तो ये दो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, तो हो जाएगा 7 और 9, ठीक है।
उसके बाद 8 5 नहीं हो सकता, 8 7 भी नहीं हो सकता, 8 9 8 और 11 हो सकता है, ठीक है, 8 और 11। उसके बाद 9 5 नहीं हो सकता, 9 7 भी नहीं, फर्स्ट वाला छोटा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, नहीं 8 और 11 नहीं हो सकता क्योंकि हमें उसने कहा 2 लेस देन ना, तो यहाँ पे 9 और 11 आएगा, सही है, और यही लास्ट होगा। तो इसके साथ हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि हमारे पास सी डी और आर हमारे पास एक रिलेशन है, और वो कह रहा है कि आर को टेबुलर फॉर्म में लिखिए, मतलब जो नॉर्मल हमारे पास फॉर्म होती है उसमें, डोमेन और रेंज आर की फाइंड करें, आर इनवर्स फाइंड करें और एरो डायग्राम बनाएं। तो ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने कॉन्सेंट्रेशन लूज नहीं करनी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सी और डी के सेट्स को लिख लेते हैं। अगर आप ना लिखना चाहें तो भी ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास रिलेशन जो है वो क्या है। रिलेशन हमें ये कह रहा है कि आप ऑर्डर पेयर्स लेंगे, ठीक है, और वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेंगे जिसमें एक्स यानी कि पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा हो और सेकंड सेट बी से। ये तो नॉर्मली भी ऐसा ही होता है कि जब आप ऑर्डर पेयर्स बना रहे होते हैं तो जो पहला होता है एलिमेंट वो पहले सेट से, और जो दूसरा होता है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। इसमें एक और कंडीशन वो कह रहा है एंड एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई, पहला जो आपके पास एलिमेंट हो वो दूसरे का फैक्टर होना चाहिए। अच्छा, फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये 9 है, ठीक है, और मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, देखिए 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। मैंने इसको तोड़ दिया इस 9 को 3 और 3 में, तो इसका मतलब है कि 3 इसका क्या है, फैक्टर है, क्योंकि इसको वो डिवाइड कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास देखिए 4 है, तो 4 का फैक्टर क्या है, 2। 6 है, 6 का फैक्टर क्या है, 2, ठीक है। 8 का फैक्टर क्या है, 2। 9 का फैक्टर क्या है, 3। इस तरह से चलता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर में क्या क्या बनेगा। सबसे पहला जो हमारे पास आएगा वो होगा 2 और 4। उसके बाद हमारे पास 2 और 6। उसके बाद 2 और 8। फिर हम लिखेंगे 2 9, नो 2 9 नहीं आएगा क्योंकि 2 9 का फैक्टर नहीं है, 2 और 12। फिर हम 4 को देखते हैं, 4 जो है वो 4 का फैक्टर है, हाँ है। अगर आप देखें 4 को 4 का फैक्टर अगर हम करें तो भी ठीक है। और यहाँ पे देखें 4 6 का फैक्टर है, नहीं। 4 8 का फैक्टर है, हाँ है। 4 8 का फैक्टर है बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 9 का फैक्टर है, नहीं। 4 12 का फैक्टर है, यस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब 6 को देखते हैं। 6 तो 4 का कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता, 6 अपना हो सकता है फैक्टर, ठीक है। फिर 8 का भी नहीं हो सकता फैक्टर, 9 का भी नहीं हो सकता 6, लेकिन 12 का फैक्टर है 6, क्योंकि जो 6 का नंबर है, जो 6 का टेबल है उसमें आता है ना 12, तो इसका मतलब है फैक्टर है, ठीक है। ये तो हमने सबसे पहला पार्ट कर लिया है। कौन सा पार्ट? वो कह रहा था राइट आर इन टेबुलर फॉर्म, या हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, अब आपने डोमेन और रेंज आर की फाइंड करनी है। तो बिल्कुल पहले की तरह डोमेन जो होगी वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, और रेंज जो होगी वो क्या होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ आर। डोमेन को डोम DOM से भी वो डिनोट कर सकते हैं आप, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर डोमेन यहाँ पर क्या है, 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। 2 4 और 6 क्या है, डोमेन। और रेंज क्या है, 4 6 8 12। देखिए फिर 4 6 8 12 वो रिपीट हो रहा है, तो 4 6 8 12, सही है। ये आपके पास हो गई रेंज, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है, वो कह रहा है फाइंड आर इनवर्स, आर इनवर्स फाइंड करें। तो सिंपली आपने क्या करना होगा, जितने भी आर के एलिमेंट्स हैं उनको फ्लिप कर दें। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो आप इनको चेंज कर दें, क्योंकि इनवर्स है ना, तो इनवर्स में उल्ट हो जाता है, ऑपोजिट। तो सारे ऑर्डर पेयर्स को आप कर दें चेंज। जहाँ पे सेम है वो तो नहीं किए जा सकते चेंज, लेकिन जहाँ पे डिफरेंट है वो तो कर सकते हैं। 12 4 6 6 और आपके पास आ जाएगा 12 6। तो ये आपके पास बन जाएगा आर इनवर्स। रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम, ठीक है। आर इनवर्स
को निकालने के बाद वो आपको ये नहीं कह रहा है कि आर इनवर्स की डोमेन एंड रेंज बताए, उल्टा वो आपको कह रहा है कि आर को एरो डायग्राम से जाहिर करें। ठीक है, आर जो आपने बनाया है उसको एरो डायग्राम से दिखाएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओवल टाइप शेप्स बना लेंगे, जो कि मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही। ठीक है, फिर हम डोमेन और रेंज सबसे पहले इंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डोमेन क्या है आर की 2 4 6, और रेंज क्या है आर की 4 6 8 और 12। ठीक है, अब हम इसको करेंगे लेकिन आर को देखते हुए। आर हमारे पास क्या है 2 4 2 6 2 8 2 12। ठीक है, 2 सबके साथ पहले करें, 2 4 2 6 2 8 2 12। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है 4 4 4 8 4 12। ये है 4 4 4 8 4 12। ठीक है, अलग कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 के लिए अलग कलर, 4 के लिए अलग और 6 के लिए अलग कलर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। 6 6 6 और 6 12। ठीक है, 6 6 और 6 12, ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि हमारे पास आर जो है कोई रिलेशन है और आपने इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। और क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आर की, और आर को आर इनवर्स जो है वो भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है और उसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम, और एरो डायग्राम से भी उसे करना है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप इसमें देखें कोई रिदम आपको नज़र आ रहा है। ये 2 जो है ये 0 से क्या है, डबल है। ठीक है, इसी तरह 4 भी 2 से डबल है, 6 भी 4 से डबल है। अगर आप देखते हैं तो इसमें से ना दो का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं आर। ठीक है, और एक्स वाई। सही, आर हमारे पास एक्स वाई है, हमारे पास ए बी तो सेट्स तो गिवन नहीं है कि हमने आर कहाँ से लिया है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई एंड, ठीक है, हम लिखेंगे एक्स इज 2 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन वाई। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये आ गया, फॉर्म आ गई है इस चीज़ की, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में एक्चुअली अगर सेंटेंसेस ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसमें और कौन सी फॉर्म में लिखा जा सकता है, और हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डबल है ना एक्स वाई का, तो हम इस क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू वाई। सही है, ये जो हमारे पास, पेन मेरा ख़त्म हो गया, हाँ ये, तो हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट है x के, ये y की डबल है। ठीक है, तो या फिर हम इसे उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, 2x, x अगर 0 होगा, नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा हो गया। इसकी जगह आप पता क्या लिखें, इसकी जगह आप लिखें 2 प्लस x। ठीक है, या 2 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी होगी कन्फ्यूजन। असल में आपने जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आपने क्या करना है, एक आपने ऑर्डर पेयर लेना है और आपने ये कहना है कि उसमें 2 प्लस वाई जो है वो x के बराबर होगा। y अगर आपके पास देखें पहला 0 है, तो इधर अगर हम y 0 पुट करें तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2 दे देगा ना आंसर, तो आंसर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखें हमारे पास y क्या है 2, तो 2 प्लस 2 क्या होता है 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर यहाँ पर y क्या है 4, 4 प्लस 2 क्या होता है 6, तो x हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह 2 प्लस 6 क्या होता है 8, तो इस वैल्यू 6 को यहाँ पे पुट करें तो 6 प्लस 2 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। लास्ट में क्या है 8, y की वैल्यू 8 है ना, तो 8 प्लस 2 क्या होता है 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये हमारे पास इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक पैटर्न। अब हम क्या करते हैं, हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं आर की। अच्छा जी, आर में डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है जो कि 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। ठीक है, और रेंज देख लेते हैं, रेंज है 0 2 4 6 8। ठीक है, 0 2 4 6 और 8।
थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आर इनवर्स को जो है हमने टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आर इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आर इनवर्स का पहले हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म क्या बनेगा। जितने भी आपके पास ये ऑर्डर पेयर्स हैं इनको फ्लिप कर दें, 0 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। जो भी वाई की वैल्यूज़ हैं वो एक्स की वैल्यूज़ बन जाएंगी और एक्स की वैल्यूज़ वाई की वैल्यूज़ बन जाएंगी। 0 2, फिर 2 4, सही है, फिर 4 6, देन 6 8 एंड देन 8 10। ये हमारे पास आर इनवर्स बन जाएगा। और हम क्या करेंगे, और हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, हम लिख लेंगे एक्स वाई, ठीक है, एंड क्या होगा, हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स। वो जो मैं पहले करने की कोशिश करी थी ना यहाँ पर, वो रॉन्ग था, उसको यहाँ पर किया जा सकता था। ठीक है, खैर 2 प्लस एक्स भी करेक्ट है। y इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 जवाब आ जाएगा, तो देखें y 2 है। फिर इसी तरह 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 जवाब आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 y की वैल्यू यहाँ पर है। इसी तरह करते करते आपके पास सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। नंबर 4 है पार्ट हमारे पास, रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। आर और आर इनवर्स दोनों को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसके लिए अलग अलग सर्कल्स बना लेते हैं। ठीक है, आर के लिए भी और आर इनवर्स के लिए भी छोटे छोटे बनाते हैं। इधर आर के लिए बनाते हैं। आर की डोमेन और रेंज हमारे पास ये गिवन है। डोमेन ऑफ आर क्या है, 2 4 6 8 10, और रेंज ऑफ आर क्या है, 0 2 4 6 8। ठीक है, अब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास क्या है, 2 0 4 2 6 4, 2 0 4 2 6 4 8 8 6 और 10 8। ये हमारे पास है आर। ठीक है, रिलेशन आर। अब हम बनाते हैं आर इनवर्स। जी, आर इनवर्स में क्या हो जाएगा आपके पास, 0 2 4 6 8 वो इस साइड पे आ जाएंगे, 6 8, और हमारे पास 2 4 6 8 10 इधर आ जाएंगे, 2 4 6 8 10। अब हम करते हैं 0 2, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बस 2 4 है वो ये बन जाएगा, फिर 4 6 है, 6 8 है और 8 10। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ है। तो अगर आप करना चाहें तो आप इनको इकट्ठे करके एक में भी लिख सकते हैं। आप इसके लिए ब्लू कलर यूज़ करें, और जो आपके पास आर इनवर्स है उसके लिए आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, और यहीं से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ से क्या होगा, वो हो जाएगा। अगर आप फर्ज करें ब्लैक इंक से इसे करना चाहते हैं इसी में आर इनवर्स, तो आप नीचे लिखेंगे आर इनवर्स, यूज़ करेंगे ब्लैक इंक। और ये मैं देखें इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे करी हूँ ताकि डिफरेंट रहे ना, 0 2 2 4 4 6। बहुत गन बन गया, लेकिन समझ तो आपको आ गई है कि दोनों एक में भी पॉसिबल हैं करना। ठीक है, और 8 10। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो यही बड़ी बात है। और सजा तो आप नोटबुक में भी लेंगे, नोट्स जो आप बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कि हमारे पास दो सेट्स हैं और हमारे पास एक आर रिलेशन है। हमने क्या करना है, उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है और क्या करना है, आर इनवर्स फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपके पास जो आर रिलेशन है उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और उसमें जाहिर है पहला कोऑर्डिनेट ए से और दूसरा कोऑर्डिनेट बी से बिलोंग करेगा। ये कह रहा है एंड वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मतलब जब आप x की वैल्यू लेंगे 0, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और फिर y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से 1 0 सच 1 नहीं लिखना आपने ऑर्डर पेयर में। तो इसको करते हैं तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हो गई। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम 0 लेते हैं x, ठीक है, अगर x हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 2 0 0 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सही है, ये वाली इक्वेशन जो है इसे मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1 आ गया। फिर हम देखते हैं कि अगर हम 1 ले लेते हैं तो फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 2x प्लस 1 है ना, और x की वैल्यू हम क्या लेना चाह रहे हैं, 1 लेना चाह रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 प्लस 1 आ जाएगा जो कि क्या होता है 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। थर्ड केस है 3 अगर हम लेते हैं x की वैल्यू, अगर हम क्या लेते हैं 3, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 3 क्या होता है 6 प्लस 1 7। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7।
ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, एक रिलेशन बना लेंगे। टेबुलर फॉर्म में उसने कहा था ना कि लिखें, तो हमने ये टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ऑल्सो फाइंड आर इनवर्स, तो हम आर इनवर्स भी इसको बता देते हैं भाई, बहुत आसान है। आप फ्लिप कर दें इन ऑर्डर पेयर, सो 0 1 को क्या कर दें 1 0, 1 3 को कर दें 3 1, 3 7 को कर दें 7 3। ये इस तरीके से आपके पास आर इनवर्स भी आ गया। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कुछ रिलेटेड से हैं, एक ही डाटा यूज़ हो रहा है उसमें, इसलिए इसको हम इकट्ठे करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एस और टी आपके पास दो सेट्स हैं, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, वो आपको कह रहा है कि जो बाइनरी रिलेशंस गिवन हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखें। ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज इन ईच केस, और वो आपको कह रहा है कि डोमेन और रेंज भी हर एक केस में आपने फाइंड आउट करना है। इतने ज़्यादा आपके पास 5 आपको बाइनरी रिलेशंस जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम क्या करें, हम इसको ना एक हम बनाएं आर एस क्रॉस टी, और उसमें हम इनके सारे ऑर्डर पेयर्स लिख लें, और फिर जो हमें चाहिए होगा उसे हम फैच करते जाएंगे। 1 को करते हैं 3 0 के साथ, 1 को करते हैं 3 पावर 1, फिर 1 क्या है 3 पावर 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं मतलब रिलेशंस को देख के, लेकिन मेरे ख्याल में ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है कि आप सारे लिख लें। ठीक है, ताकि कोई भी आपसे पेयर मिस ना हो। ठीक, वैसे भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा। अच्छा जी, स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इजी है, आगे भी इंटरेस्टिंग है टॉपिक्स। फैक्टराइजेशन जो है अक्सर अक्सर जो है वो बच्चों को बहुत टफ लगती है, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली है, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, और एक जो मेरी सॉलिड सजेशन है आप लोगों को वो ये कि आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइजेज नहीं छोड़नी, वो तो हर हाल में करनी है। ठीक है, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, अब हम करते हैं डोमेन और रेंज का भी उसने कहा है, और उसने कहा है कि बाइनरी रिलेशंस भी देख लें। इसको हम करते हैं टेबुलर फॉर्म में, R1 इक्वल्स टू। अब वो कह रहे हैं ऐसा केस उठाएं, वो वाले ऑर्डर पेयर्स उठाएं जिसमें x और y इक्वल हों। ठीक है, बज़ाहिर तो आप देखें तो कहीं पर भी हमारे पास x और y इक्वल नहीं होते, लेकिन ज़रा गौर फरमाएं 3 पावर 0 क्या होता है, कोई भी नंबर आपके पास आ जाए जब उसकी पावर 0 होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हो गया 1 3 पावर 0। इसके बाद ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये और ये भी इक्वल नहीं है। हमारे पास और कोई ऐसा नंबर है जो इक्वल हो? नहीं। ठीक है, कोई भी और ऐसा नहीं है पेयर जो कि इक्वल आ रहा हो। इसके बाद अच्छा, डोमेन और रेंज इस केस में क्या है, डोमेन ऑफ R1 हमारे पास क्या है 1, और रेंज ऑफ R1 हमारे पास क्या है 3 पावर 0, जिसको हम 3 पावर 0 भी कह सकते हैं या हम उसे 1 भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा अब सेकंड केस है हमारे पास, वो हमें कह रहा है कि वो वाले सारे ऑर्डर पेयर्स आप उठा लें जिसमें y छोटा हो x से। ठीक है, y छोटा हो x से, तो ये तो इक्वल है ये वाला, नहीं ये तो बड़ा है, ये तो y तो बड़ा है ना इस केस में, इसमें भी बड़ा है। y छोटा हो 3 पावर 0 1 होता है ना, तो ये 2 3 पावर 0, फिर ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये फिर 4 3 पावर 0, फिर 4 3 पावर 1 भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि 3 पावर 1 भी तो 4 से छोटा होता है ना, और ये बड़ा है क्योंकि 3 पावर स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो ये बड़ा है। इधर ये वाला केस भी इसमें आ जाएगा, 8 3 पावर 0 भी इसमें आ जाएगा, ये छोटा है, ये 3 भी 8 से छोटा है। ठीक है, और ये 3 3 9 बनता है, तो ये तो बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया पूरा रिलेशन जिसमें y छोटा है x से। इसकी डोमेन चेक करते हैं, डोमेन क्या होगी 2 4 8, पहला एलिमेंट डोमेन होता है। ठीक है, तो 2 4 8 इसकी डोमेन बन जाएगी, और रेंज देखते हैं इसकी क्या होगी। 3 पावर 0 क्या होता है 1, मैंने आपको बताया था, और 3 पावर 1 क्या होता है, वो तो 3 होता है, तो बस फिर ये 1 और 3 इसकी क्या बन जाएगी रेंज। अब हम देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है कुछ इस तरह से कि वो कह रहा है कि आपने वो वाले ऑर्डर पेयर्स पिक करने हैं जिनको जब आप ऐड करें तो वो एक इवन नंबर बने। ठीक है, वो वाले ऑर्डर पेयर्स जिनको ऐड करें तो कौन सा नंबर बने, इवन नंबर। तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है। देखिए
3 पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 + 1 करते हैं तो 2 बनता है और 2 एक इवन नंबर है, तो ये हम लिख लेंगे। इसके बाद देखें 3 पावर 1 और 3 और 1 4 बनता है, तो ये भी 1 है। इसके बाद हमारे पास क्या है 3 पावर 2 जो कि बनता है 3 3 ज़ार 9, 9 और 1 करें तो 10 बनता है, तो ये भी इवन है। इसके बाद ये 3 पावर 0 तो 1 बनता है ना, तो 1 + 2 क्या होता है 3, तो ये नहीं है। फिर 3 + 2 क्या होता है 5, ये भी नहीं है। ये 9, 9 + 2 11 नहीं। 1 + 4 5 बनता है। 3 + 4 7 बनता है। 9 + 4 13 बनता है शायद, 9 10 11 12 13। फिर 8 + 1 9 बनता है, 8 9 10 11। और ये भी नहीं है 9 + 8, ये भी कुछ और ही बनेगा। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये हमारे पास इवन है। अगर कोई मुझसे छूट गया है तो प्लीज़ आप करेक्शन कमेंट सेक्शन में मेरी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डोमेन क्या है 1 1 1 और रेंज चेक करें। रेंज क्या है 3 पावर 0 जो कि बनता है 1, 3 पावर 1 जो 3 है और 3 पावर स्क्वायर जो कि है 9। ठीक है, तो देखिए आप ये किस तरह चेंज है हर डोमेन और रेंज हर एक केस में कितना चेंज आ रहा है ना। अच्छा, पार्ट नंबर 4 चेक करते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, पार्ट नंबर 4 में है R4 और वो ये कह रहा है कि इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स आप पिक करें जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो एक ऑड नंबर बने। ठीक है, अब जिस तरह ये 3 पावर 0 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 1 ही बनता है ना, तो ऑड नंबर है। इसी तरह 3 1 ज़ार 3 बनता है, तो ये भी आएगा। फिर 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 1 ज़ार क्या होता है 9 होता है, तो ये भी लिखा जाएगा। फिर 1 2 ज़ार 2 होता है, नहीं। 3 2 ज़ार 6 होता है, इसको भी रहने दें। 9 2 ज़ार 18, इसको भी रहने दें। 1 4 ज़ार 4, इसको भी रहने दें। 4 3 ज़ार 12, नहीं। 9 4 ज़ार 36 रहने दें। 8 3 ज़ार 24, 8 नहीं, 8 1 ज़ार 8 वो इवन बनता है। 8 3 ज़ार 3 8 ज़ार 24 रहने दें। और 9 8 ज़ार कोई इवन नंबर बनेगा क्योंकि 8 इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गए R4 और इसमें हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ R4 1 1 1 और रेंज चेक करते हैं। रेंज ऑफ R4 क्या बनेगी 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2। और अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो ऐसे इसको फोल्ड कर लेती हूँ ताकि आपके लिए इसको पिक करना भी आसान हो जाए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि R5 हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आप पिक करेंगे जिसमें y बड़ा हो 2x से। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट है ना, ठीक है। अब x इसमें क्या है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनता है 2। ठीक है, तो y को बड़ा होना चाहिए 2 से। अब इस केस में y तो क्या बनता है, इस केस में 1 बनता है, तो 1 से छोटा है ना 2 से, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर अगेन 1 हमारे पास आ रहा है, इसको 1 को यहाँ पुट करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 1 2 ज़ार क्या होता है 2। ठीक है, अब 2 इससे छोटा है या नहीं, 2 इससे छोटा है डेफिनेटली, तो हम ये वाला ऑर्डर पेयर लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखें, अब दोबारा से 1 2 ज़ार 2 होता है और 3 3 ज़ार 9, तो ये केस भी हम लिखेंगे क्योंकि 9 बड़ा है 2 से। फिर हमारे पास ये वाला 2 2 ज़ार 4 होता है और 1 तो हमेशा छोटा ही होता है ना 4 से। फिर ये वाला केस भी नहीं आएगा क्योंकि फिर हमारे पास 4 बन रहा है और 4 3 से बड़ा होता है, हमें छोटा चाहिए। ये वाला नंबर हमें बड़ा चाहिए, किससे बड़ा, अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो 2 2 ज़र क्या होता है 4, 4 छोटा है 9 से, तो ये केस लिखेंगे हम। उसके बाद हमारे पास ये देखें 3 पावर 0, यहाँ पे 4 है, तो 4 2 ज़र क्या होता है 8, तो 1 जो है वो तो छोटा होता है ना 8 से, इसको छोड़ दें। 4 2 ज़र 8 अगेन। 3 जो है वो क्या होता है छोटा होता है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो बड़ा हो 8 से, तो यहाँ पे तो नहीं है। फिर यहाँ पे 8 और 3 3 ज़र 9। अब ये वाला केस हम लिखेंगे क्योंकि इसमें y जो है वो बड़ा है 4 2 ज़र 8 से। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पे 3 पावर 0 है वो 1 बनता है और यहाँ पे 8 2 ज़र 16 बन जाता है, तो ये वाला तो बहुत छोटा हो गया, इससे ये नहीं लिखेंगे। फिर ये वाला केस देखिए, इसमें भी 16 और 3 ये भी नहीं लिखेंगे और ये भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास R5 बन गया। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ R5 हमारे पास क्या आएगी देखिए 1 2 और 4।
1, 2 और 4 हमारे पास इसकी डोमेन आएगी। अब रेंज भी चेक कर लेते हैं। रेंज ऑफ R5 3 पावर 1, 3 पावर 2, बस ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज जो है ये हो गई फिनिश। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 3 के साथ। तब तक के लिए जहाँ रहें शादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और एक ज़रूरी बात, हमेशा दूसरों को आसानियाँ फराहम करने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह हाफिज़।